मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है 99% बैटरी, आपने सुना होगा, बहुत चर्चा रही क्योंकि ईवीएम हैक सुना था और ये कह रहे थे कि ईवीएम को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इस बार एक नया मुद्दा आया कि जिस जगह पर बैटरी 99% यानी 99% बैटरी चार्ज थी, वहां पर भाजपा जीती और जहां पर बैटरी 70% चार्ज थी वहां पर कांग्रेस जीती। आपको ध्यान होगा कि काउंटिंग वाले दिन जब कांग्रेस चुनाव हार रही थी तो पवन खेड़ा ने यह विषय उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो चुनाव आयोग के पास भी गए। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही कहा कि जहां की बैटरियां 99% चार्ज थी उन जगह पर, क्योंकि 20 विधानसभा का वो आरोप लगा रहे हैं कि हम जीती हुई सीटें हार गए उस बैटरी की वजह से। क्योंकि हम जो भी अपने मित्रों से बात करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, वो तथ्य के अनुसार बात करते हैं ताकि जानकारी सही जगह सही समय पर और सही स्थिति में पहुंचे। क्योंकि बड़ा आरोप है ये और नया आरोप है। अब तक ईवीएम हैक हो रही थी, ईवीएम में गड़बड़ी थी, फिर ये आया लोकसभा चुनाव में कि 150 डीसी डीएम को धमकाकर रिजल्ट बदलवाए गए। लेकिन इस बार एक नया आरोप लगा बैटरी का। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे कांग्रेसी ने डाला कि हमारे को तो मोबाइल यही लेना है जिसमें 70% बैटरी चार्ज हो, यानी बैटरी का एक मजाक उड़ाया गया कि कांग्रेस किसी तथ्य पर जाने से पहले ऐसी बात कर देती है और बहुत से लोग उस बातों में आ भी जाते हैं। और अभी तक मैं तो कहूँगा कि भाजपा के जो हरियाणा के प्रवक्ता हैं या और नेता हैं, उनको भी इस बारे में जानकारी लेकर उनसे चर्चा करनी चाहिए जहां कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं। क्योंकि मैं बात जो भी कर रहा हूं एक साधारण सी बात है, इसको छोटी सी कोई भी एक अनजान व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन ये विषय चर्चा में नहीं आया, केवल आरोप चर्चा में आया। बस चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता भाई, पहले वहां पर वो रखी जाती है, मॉक ड्रिल होती है, एक बारी मॉक पोलिंग होती है कि पहले किसी में कम चार्ज होती है किसी में ज़्यादा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसी बातों को संज्ञान में लेकर केस भी दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एक सिंपल बात कोई नहीं समझ पा रहा कि बैटरी डाउन होने या ना डाउन होने से क्या फर्क पड़ता है। इसको एक सिंपल से तथ्य में मैं एक बात आप लोगों से करना चाह रहा हूं कि बड़े बड़े आरोप तो लगा दिए, इतने बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी डिबेट पर आते हैं और कोई भी चैनल वाला उनसे भी नहीं पूछ रहा। अब मैं पूछना चाहता हूं एक बात, आप संज्ञान में आप भी लें कि उन्होंने कह दिया कि 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 99% बैटरी चार्ज थी, वहां पर भाजपा जीत गई और कांग्रेस हार गई। अब इसको एक बात कीजिए, 90 विधानसभाएं हैं, बिल्कुल तर्क संगत बात, 90 विधानसभाएं हैं, एक विधानसभा पे लगभग 200 के करीब, किसी में 190 हैं, किसी में 210 हैं, किसी में 220 हैं, लगभग 200 के करीब बूथ हैं जहां पर बूथ में वोटिंग होती है। यानी ईवीएम मशीन जहां लगती है वो लगभग 19-20 हजार के करीब बूथ हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया कि जहां हारे जहां जीते उसका अंतर 99% बैटरी का। अब आप उनसे पूछो कि एक बूथ में आप हार जीत, आप कह रहे हो कि विधानसभा में हम हार गए। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं जहां जिस क्षेत्र में रहता हूं उसका एक उदाहरण देता हूं। 200 बूथ, 192 बूथ है जींद विधानसभा के अंदर। इसी तरह सब में अलग अलग बूथ होंगे, लेकिन मैं जींद विधानसभा का एक उदाहरण देता हूं। 192 बूथ है। 192 बूथों में जैसे कि जिस एरिया में मैं रहता हूं, जहां मेरा घर है, वहां पर लगभग एक वार्ड में हमारे में उसमें ज्यादा वोटिंग है तो 6 बूथ हैं। 6 बूथ
हमारी इस एरिया में है 137 नंबर, 138, 39, 40, 141 और 142। एक तथ्य के अनुसार आप नोट कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। एक उदाहरण, हर बूथ को चेक कर सकते हैं जो 19,000 बूथ है, लेकिन मैं यहां हूं और अपने बूथ की बात कर रहा हूं, तो इसलिए 137 जींद विधानसभा के 137, 138, 139, 140, 141 और 142 नंबर बूथ, इनका रिजल्ट चेक कीजिए। अब क्या हुआ, इन 6 बूथों में 137, क्योंकि ये नंबर एक नंबर बढ़ गया था लोकसभा और विधानसभा में, यही जो 137 बूथ है वो 136 था लोकसभा चुनाव में, तो उसी टारगेट में लेकर मैं बात कर रहा हूं। उस 137 बूथ पर पिछली बार लोकसभा चुनाव में, अभी 2024 में, कांग्रेस उस 137 नंबर बूथ से 204 या 5 वोट से जीती, और विधानसभा में वो 97 वोटों से जीती, क्योंकि उस एरिया के एक पार्षद महोदय और साथी वो विधायक के साथ थे पूरी तरह से, जो चुनाव जीते डॉक्टर मिड्ढा, उनके साथ लगे। तो लेकिन फिर भी वहां पर लगभग 100 वोटों की हार हुई। 138, 139, 140, 141, 142 इन 5 बूथों पर लोकसभा में भी भाजपा को जीत मिली और कांग्रेस को हार मिली। अब मुझे यह बताए कोई ज्ञानी पुरुष, पवन खेड़ा और जयराम रमेश, कि क्या आप बता सकते हैं कि 137 नंबर बूथ की बैटरी 70% चार्ज थी और 138 नंबर की बूथ की बैटरी 99% चार्ज थी? कोई भी महाज्ञानी मुझे इस बात के बारे में बता दे, बस मैं मान जाऊंगा। क्या वहां के ऑब्जर्वर, यहां के उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो कांग्रेस के लोग गिनती में थे काउंटिंग के समय, उन्होंने चेक किया कि 137 नंबर बूथ पर कौन जीता है, 138 बूथ पर कौन जीता है? इसी तरह से 192 बूथ थे जींद के अंदर, और सभी जगह लगभग 200 बूथ थे। लगभग 110-20 बूथ पर भाजपा जीती होगी और 70 बूथ पर, मैं मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन लगभग, क्योंकि 15,000 16,000 की हार जीत है, भाजपा जीती है, तो ज्यादातर बूथ में भाजपा ही जीती होगी। आधे बूथों पर गांव के बूथ, कई गांवों के ऐसे बूथ हैं जहां भाजपा हारी है। तो मुझे बता दे, एक ही जगह पे एक बूथ से दूसरे बूथ में, ऐसे ही मैं एक जिनका उदाहरण दूं, हिंदू कन्या महाविद्यालय, एक बूथ पर भाजपा जीत रही है और एक पर कांग्रेस जीत रही है। तो कोई भी ज्ञानी पुरुष मुझे यह बता दे, कौन धरती का आदमी यह बता सकता है कि इस बूथ पे, यानी इस 137 नंबर बूथ की ईवीएम पर 70% बैटरी चार्ज थी और 138-39 नंबर पर 99% बैटरी चार्ज थी? यानी कि एक बच्चा भी अगर अध्ययन करे तो वो सोच सकता है कि कैसे हो सकता है ये। उन्होंने 20 विधानसभा तो बता दी। अरे भैया, 90 लोकसभा में 37 भाजपा, 90 विधानसभा में 37 में कांग्रेस जीती है, 48 में भाजपा जीती और निर्दलीय जीते हैं 5 लोग, चौटाला और 3 निर्दलीय, 2 चौटाला के। तो आप एक एक बूथ की गिनती होती है, ये नहीं होता कि सब मशीनें आ गई और कह दिया कि 20 विधानसभा में सभी बैटरी 99% थी तो भाजपा जीत गई। हर बूथ पे, एक बूथ पर आप देखेंगे, हरियाणा में भी एक, हर गांव में, मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, एक बूथ पर कांग्रेस जीत रही है, एक पर भाजपा जीत रही है। एक पर कांग्रेस, क्योंकि दोनों को लगभग 40% वोट आया है। जाति वाइज गणना हुई है, वो बूथ लगे हुए थे, यानी कि गांव में लगे हुए थे, जाति वाइज पोलिंग हुई। जो सपोर्टर वर्ग जिसका था वहां पर उसकी जीत हुई, जहां विरोधी वर्ग था वहां उसकी हार हुई। बताओ, कह दिया कि हम 99% बैटरी की वजह से हार गए। यानी कि मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक दिवालियापन हो गया है। आरोप भी लगाना समझ में नहीं आती, और मुझे समझ नहीं आई कि भाजपा प्रवक्ता भी क्या कह रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, उनसे पूछिए, जो भी प्रवक्ता बैठे, कि आपके बूथ पर कौन जीता है और आपके दूसरे बूथ पर कौन जीता है, तो 1 मिनट में स्थिति साफ हो जाएगी और बता देंगे कि ये जो आरोप है बेमतलब के और मूर्खता के भरे आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी इस पर, उन जो आरोप लगाने वाले, संज्ञान लेकर और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। सफाई किस बात की देनी, एक सिंपल सी बात है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप एक एक बूथ पे कैसे बता सकते हो कि इस बूथ की ईवीएम 99 कौन देख रहा था वहां पर?
बेमतलब का एक आरोप लगाना, चुनाव आयोग जैसी इतनी सुंदर संस्था को बदनाम करना, ताकि देश में हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर से विश्वास उठ जाए। तो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा करना, लेकिन वो बात छोटी है। मेरा निवेदन है भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं से भी कि वो इस विषय पर जब भी कांग्रेस ये बात करे तो उनके सामने उन्हीं का बूथ पूछे। आज के अंत में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।